करेंगे हम रिकर्जन के बारे में कि रिकर्जन क्या होता है। तो इससे पहले हम एक थोड़ा सा पीछे जो हमने पढ़ा है उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आप क्या करते थे, कोई भी मेथड बना लेते थे और फिर क्या करते थे, किसी दूसरे मेथड के अंदर जाकर आप जो है उस मेथड को कॉल करा देते थे। जैसे कि मैंने ऊपर यहाँ पर ऐड मेथड बनाया, फिर किसी दूसरे मेथड के अंदर जाकर, जैसे कि मैं यहाँ पर मेन मेथड के अंदर चला गया और उस मेथड को मैंने यहाँ पर कॉल करा दिया। क्योंकि ये दोनों स्टैटिक मेथड है, आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कॉल करा दिया। अगर स्टैटिक नहीं होते तो फिर मुझको एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। तो वो तो अलग बात है, हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करते थे, हम एक मेथड से दूसरे मेथड को कॉल कराते थे। लेकिन रिकर्जन में कुछ अलग होने वाला है। अब रिकर्जन में क्या होगा, एक मेथड जो है, आपका कोई भी मेथड हो सकता है वो, और वो खुद को बार बार रिपीटेडली कॉल कराता जाए, तो उसी को हम रिकर्जन कहेंगे। तो क्या होगा रिकर्जन, व्हेन अ मेथड कॉल ऑन इट्स ओन रिपीटेडली। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई एक ऐड मेथड ही, मान लो कोई ऐड मेथड है, और क्या है, वो ऐड मेथड खुद को ही बार बार कॉल कराता जा रहा है। ऐड मेथड खुद को बार बार कॉल कराता जा रहा है, तो उसी को हम रिकर्जन कहते हैं। अब रिकर्जन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट तो रिकर्जन ये होता है जब एक मेथड खुद को बार बार कॉल कराता है। लेकिन इनडायरेक्ट रिकर्जन में क्या होता है, सपोज करिए मेरे पास ये एक मेथड है ए नाम से और दूसरा मेथड है बी नाम से। तो क्या है कि ए मेथड बी मेथड को कॉल कराए और बी मेथड ए मेथड को कॉल कराए, है ना। तो इसी को हम इनडायरेक्ट रिकर्जन कहते हैं। ए ने बी को कॉल कराया, बी ने ए को कॉल कराया, फिर ए ने बी को कॉल कराया, बी ने ए को कॉल कराया। तो आप देख रहे हैं एक सीक्वेंस बन रही है रिपीटिशन की यहाँ पर, और ऐसे ही चलता जा रहा है। तो इसी को हम रिकर्जन कहते हैं। डायरेक्ट रिकर्जन के बारे में अभी हम और बात करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको सम निकालना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। तो कैसे निकालेंगे आप, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, है ना। लेकिन मैं आपसे क्या कहता हूं कि मैं आपको फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का सम दे देता हूं। आपको नहीं पता मैं कैसे दिया, लेकिन मान लीजिए मैं आपको दे देता हूं कि आपको भाई सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स में आपको दे देता हूं। तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स प्लस उसमें 5 करा देंगे। तो सपोज करिए मैं आपको सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर कहा फर्स्ट, तो आप, और मैं कहा कि मैं आपको सम ऑफ 9 नेचुरल नंबर्स दूंगा, तो आप उसमें 10 और प्लस करा दीजिए, आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आ जाएगा, है ना। कुछ ऐसा यहाँ पर हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे रिकर्जन के बारे में। तो रिकर्जन क्या होता था, जब एक मेथड खुद को बार बार कॉल करता था। तो देखिए रिकर्जन में अब दो केस होते हैं, एक होता है बेस केस और दूसरा होता है रिकर्सिव केस। तो बेस केस के बारे में पहले हम बात करेंगे। तो अब आप मुझको ये बताइए कि मुझको क्या क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कि आपको भैया सम निकालना है n नेचुरल नंबर्स का। कितने का, n नेचुरल नंबर्स का आपको सम निकालना है। तो आप मुझको ये बताइए कि मैं आपको सबसे छोटे से छोटा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे सकता हूँ, सबसे छोटे से छोटा आसान से आसान क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया आपको सम निकालना है 1 नेचुरल नंबर का, कितने नेचुरल नंबर का, 1 नेचुरल नंबर का, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा, है ना। सम ऑफ 1 नेचुरल नंबर का, यही तो सबसे आसान होगा। तो आप सम ऑफ 1 नेचुरल नंबर का सम आसानी से निकाल सकते हो, सीधा 1 आ जाएगा इसका। तो बेस केस वो केस होता है जो सबसे सिंपलेस्ट केस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का, जो प्रॉब्लम आपको दी गई है। और ये जो बेस केस होगा ये हमारी मदद करेगा आपके जो एक मेथड है वो खुद को बार बार कॉल कर रहा है ना, उसको रोकने के लिए। अगर एक मेथड खुद को बार बार रिपीटेडली कॉल करता जा रहा है, वो नहीं रुकता, तो फिर हम अपना प्रोग्राम को कैसे कंप्लीट करेंगे। इसीलिए बेस केस हमारी इसी में मदद करता है। तो बेस केस वो केस होता है जो आपके फंक्शन को बार बार कॉल होने से रोकता है, और सबसे सिंपलेस्ट केस होता है। तो आपको सबसे पहले बेस केस फाइंड करना है अपनी प्रॉब्लम में, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका बेस केस 1 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप 1 पास करोगे तो रिटर्न में वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, 1 ही तो आएगी, है ना। इसीलिए ये फाइंड करना कि जब आप कुछ वैल्यू पास कराते हो जो सबसे सिंपलेस्ट होगी तो रिटर्न में क्या आएगी। तो मतलब आपको पहले से पता होता है कि अगर आपको ये वैल्यू इस मेथड को पास कराते हैं तो आपका आंसर ये आने वाला है। जैसे कि अगर मैं 1 पास कराता हूं तो इसका आंसर 1 आने वाला है। अब रिकर्सिव केस क्या होता है, तो आपको सबसे पहले बेस केस फाइंड करना होगा। बेस केस फाइंड करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का आपको सम निकालना है
है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ लेना चाहिए। कैसे? जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैं आपको सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर दूं, जैसे कि यहीं पर ही देखिए सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर निकालना है, तो सम ऑफ 4 नेचुरल नंबर प्लस सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर के बराबर होने वाला है। तो कोई एक एग्जांपल लीजिए और वहां से कुछ ऐसी इक्वेशन बना लीजिए, और इक्वेशन बनाने के बाद अब यहाँ पर अगर मैं 5 को n से रिप्लेस करूं तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होने वाला है, सम ऑफ n-1 प्लस n, है ना। तो ये हमारा रिकर्सिव केस होगा, मतलब जब हमने अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ लिया। तो अब हम यहाँ पर रिकर्जन कैसे लगाएंगे, तो पहले इसका मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ, फिर इसका हम कोड करेंगे। तो देखिए, सपोज करिए मैं आपसे कहता हूँ सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होने वाला है, सम ऑफ 4 नेचुरल नंबर प्लस 5। अब सम ऑफ 4 नेचुरल नंबर आपका क्या होने वाला है, सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर प्लस 4। अब सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर क्या होने वाला है, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर प्लस 3। अब सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर क्या होने वाला है, सम ऑफ 1 नेचुरल नंबर प्लस 1। और सम ऑफ 1 नेचुरल नंबर पर आते ही आपको रुक जाना है, क्योंकि ये बेस कंडीशन रीच हो चुकी है। तो जब भी आपकी बेस कंडीशन मिल जाती है तो आपका जो फंक्शन को दोबारा बार बार कॉल करना है वो रुक जाना चाहिए। तो आपके समझ में आ रहा होगा हमने कैसे प्रॉब्लम को तोड़ा। तो हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन में ये पास करेंगे, फिर ये पास करेंगे, फिर ये पास करेंगे और फिर ये पास करेंगे। आपके समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे बड़े फंक्शन को छोटे छोटे फंक्शन में तोड़ते हैं। पर इसका कोड लिख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ और इसका नाम यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक, और इसका रिटर्न टाइप मैं यहाँ पर इंट करा देता हूँ और इसका नाम यहाँ पर सम रख लेता हूँ। अब इसको सम निकालना है n नेचुरल नंबर का, तो इसको एक आर्ग्यूमेंट पास करा देते हैं n, तो n नेचुरल नंबर का ये सम निकाल देगा। तो सबसे पहले आपको बेस केस लिखनी है। तो बेस केस आपका क्या था, बेस केस था अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 आंसर आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर n इक्वल 1 है तो आप रिटर्न करा दीजिए 1, ठीक है। अब यहाँ पर 1 क्यों रिटर्न कराए, क्योंकि इसका आंसर 1 है, और रिटर्न स्टेटमेंट जरूरी है क्योंकि एक रिटर्न टाइप आपका मेथड है। अब बेस केस के बाद आपको रिकर्सिव केस लिखना होता है। तो रिकर्सिव केस क्या था कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है आपका सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर प्लस n। तो ये क्या निकाल के देने वाला है मेथड आपको, सम ऑफ n नेचुरल नंबर आपको ये निकाल के देने वाला है। तो उसकी वैल्यू आपकी क्या होने वाली है, सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर प्लस n। तो हम क्या करा देते हैं, इस मेथड से रिटर्न करा देते हैं क्या, सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर प्लस n, ठीक है। कुछ ऐसे हम यहाँ पर रिटर्न करा देंगे। पर इसका प्रोसीजर भी समझ लेते हैं। तो सपोज करिए आपने n की वैल्यू यहाँ पर 5 पास कराई, तो वो चेक करेगा कि क्या 5 इक्वल 1 है, तो इसका आंसर आपका फॉल्स आने वाला है। फॉल्स आते ही ये स्टेटमेंट आपका नहीं चलेगा, लेकिन ये चलेगा क्योंकि ये इफ से बाहर है। तो क्या रिटर्न करा देगा, सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर प्लस 5, मतलब ये रिटर्न कराएगा आपका सम ऑफ 4 प्लस 5, है ना। और ये किसके बराबर होता है आपका सम ऑफ 5, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। फिर क्या होगा, ये सम ऑफ 4 नेचुरल नंबर इवेलुएट होगा। तो सम ऑफ 4 नेचुरल नंबर कैसे इवेलुएट होगा, नीचे आएगा, फिर 4 इक्वल 1 फॉल्स होगा, फिर ये रिटर्न करा देगा, क्या रिटर्न कराएगा आपका सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर प्लस 4। फिर ये फिर से इवेलुएट होगा सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर प्लस 3, और फिर ये फिर से इवेलुएट होगा सम ऑफ 1 नेचुरल नंबर प्लस 2। फिर क्या होगा, जैसे ही 1 जाएगा, यहाँ पर 1 जाते ही नीचे आएगा 1 इक्वल क्या होगा आपका ट्रू हो जाएगा और रिटर्न करा देगा आपकी वैल्यू 1। तो सम ऑफ 1 नेचुरल नंबर 1 हो जाएगा और 1 प्लस 2 आपका 3 हो जाएगा, और फिर ऊपर जुड़ता जुड़ता चला जाएगा ऐसे ही, और इसका फाइनल आंसर जो भी आएगा इसको सही प्लस करके आ जाएगा। तो एक बार इसको हम अपनी कोड भी करके देख लेते हैं ब्लूजे विंडो पर। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक क्लास बना ली है सम रिकर्जन नाम से, और चलिए इसके अंदर अपनी कोडिंग करते हैं। तो हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले अपना मेथड बनाते हैं जो सम निकाल के देगा हमको n नेचुरल नंबर का। तो इसका रिटर्न टाइप मैं यहाँ पर इंट रखता हूँ और ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा n नाम से, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट लेने वाला है ये n, मतलब n नेचुरल नंबर का इसको सम निकालना है। फिर हमको यहाँ पर अपना बेस केस देना है कि अगर n इक्वल 1 होता है तो आपको रिटर्न करा देना है 1 की वैल्यू। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मतलब फिर हम अपना रिकर्सिव केस डालेंगे। तो रिकर्सिव केस में क्या रिटर्न कराता है, सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर प्लस n। तो कुछ ऐसा यहाँ पर ये रिटर्न कराएगा, और फिर हम इसको बंद कर देते हैं अपने मेथड को, और यहाँ पर इसको कॉल करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर। हम इसकी वैल्यू को डाल देंगे, जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा हमको,
ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न टाइप है इसका, तो रिटर्न ही करेगा कुछ वैल्यू। और सम निकाल देते हैं, सपोज करिए हम 5 नेचुरल नंबर का शुरुआत के, और क्लास को कंपाइल किया और इसका आउटपुट एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखिए 15, तो बिल्कुल सही आपका 15 ही आएगा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम। तो आपके समझ में आ चुका होगा आई होप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही n की वैल्यू 1 होती है, सम ऑफ 1 नेचुरल नंबर होता है, तो ये रिटर्न करा देता है 1 और आपका मेथड यहीं पर ही रुक जाता है। लेकिन अगर 1 नहीं होता तो फिर ये स्टेटमेंट चलता है और बार बार ये सम मेथड खुद को कॉल कराता जाएगा कराता जाएगा, तब तक बेस कंडीशन आपकी रीच नहीं होती। बेस कंडीशन रीच होते ही n 1 के बराबर हो जाएगा और रिटर्न 1 करा देगा, तो रिटर्न स्टेटमेंट चलते ही तो मेथड रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं रुका? क्योंकि इसने फिर से खुद को ही कॉल करा दिया, लेकिन ऊपर ऐसा नहीं हुआ। तो आपके समझ में अब आ चुका होगा। और हम यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं x की पावर n निकालने के लिए। वैसे हम इसको मैथ डॉट पाव फंक्शन से कर सकते हैं, लेकिन रिकर्जन की मदद से हम यहाँ पर खुद का कोड लिखेंगे। तो आप मुझको सबसे पहले आपको बताइए क्या करना होगा। आपको सबसे पहले बेस केस फाइंड करना होगा। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर 5 की पावर 0 डालू, 5 की पावर 1 डालू, सबसे सिंपलेस्ट ढूंढिए। तो अगर मैं यहाँ पर पावर जो है 0 डालता हूं तो क्या आंसर आने वाला है आपका 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो पावर है आपकी 1 डालता हूं तो आपका जो x है वही आने वाला है ना। अगर मैं x की पावर 0 डालू तो 1 आएगा, अगर x की पावर 1 डालू तो x आएगा, फिर अगर x की पावर 2 डालू तो x इंटू x आएगा, फिर x की पावर 3 डालू तो x इंटू x आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे यहाँ पर होने वाला है। तो इस बार हमारी बेस कंडीशन 2 है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में बेस कंडीशन सिर्फ एक हो, एक से ज्यादा आपकी बेस कंडीशंस हो सकती है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले बेस कंडीशन फाइंड कर ली है कि अगर आपकी जो पावर है, पावर अगर आपकी 0 होती है तो आपका रिटर्न वैल्यू होनी चाहिए 1, लेकिन अगर आपकी पावर जो है 1 होती है तो रिटर्न वैल्यू आपकी x होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ते हैं। तो x की पावर n क्या थी, x इंटू और n टाइम्स यहाँ पर ये चलने वाला है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल से आसानी होगी। तो सपोज करिए मुझको 5 की पावर 4 निकालना है, तो 5 की पावर 4 क्या होगा, 5 इंटू 5। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको ये दे दूं 5 की पावर 3 निकाल के दे दूं, तो आप क्या करेंगे, इसकी 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 5 की पावर 6 निकालना है, तो 5 की पावर 6 क्या होगी, 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5, तो मिल गया आपको यहाँ पर ये। तो मतलब क्या है कि 5 की पावर n क्या होने वाली है, 5 की पावर n माइनस 1 इंटू n, है ना। ये आपका यहाँ पर रिकर्सिव केस भी बन चुका है। तो आपके पास बेस केस आ चुका है, रिकर्सिव केस आ चुका है, तो देर किस बात की, कोड कर देते हैं यहाँ पर। चलिए, तो चलिए मैंने यहाँ पर क्लास बना लिया और अपना हम रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक, और इस बार मैं इसका रिटर्न टाइप लॉन्ग कर लेता हूँ ताकि हम जो बड़े नंबर्स हो गए उनके साथ भी हम खिलवाड़ कर सके। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, मेथड का नाम हम यहाँ पर पाव रख लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या लेगा, ये 2 वैल्यूज़ लेगा, एक a लेगा और एक b लेगा। ठीक है, a वैल्यू क्या होगी, जो आपका एक्सपोनेंट होगा नीचे वाला, और जो पावर होगी, जितनी पावर आपको निकालनी है वो b होगी। ठीक है, तो अगर आपकी जो पावर थी वो बराबर होती थी किसके, 1 के, मतलब आपकी जो b थी, पावर हमने किसके अंदर स्टोर कराई है, b के अंदर, तो अगर वो 1 के बराबर होती थी, आपको रिटर्न क्या कराना था, वही x वैल्यू। x हमने a के अंदर स्टोर कराई है, हम क्या करते हैं, इसको x कर लेते हैं और इसको p कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे कि हमने वहां पर समझाया था। तो अगर आपकी p जो है 1 के बराबर होता है तो आपको रिटर्न करा देना है x की वैल्यू। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप चेक करिए कि आपकी जो p है वो 0 तो नहीं है। अगर वो 0 हुई तो फिर आप क्या रिटर्न करा दीजिए, 1 रिटर्न करा दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता तो फिर आपको जो है अपना रिकर्सिव केस चलाना होगा। और रिकर्सिव केस क्या रिटर्न कराता है, आपका पाव ऑफ x कोमा p माइनस 1, है ना, x की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई x। ऐसा ही तो हो रहा था कुछ, जैसे कि x की पावर आपको 4 की पावर जो है 5 निकालनी है, आपको 4 की पावर 5 निकालनी है, तो वो कैसे थी, 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4, है ना। तो 4 की पावर 5 क्या थी, 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 थी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिटर्न कराएगा किसके बराबर है, जैसे कि हमने 4 की पावर 5 प्रिंट करा है, x के अंदर 4 है, उसके अंदर 5 है, तो फिर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4, है ना, p माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो आपके समझ में आ चुका होगा हमने यहाँ पर क्या किया। तो अब हम क्या करते हैं, अपना मेन मेथड बनाते हैं, और मैं इस
प्रोग्राम में जो है यूज़र से इनपुट नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि बफर रीडर आपको अभी तक मैंने सिखाया नहीं है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। और मैं यहाँ पर ही डायरेक्ट वैल्यू पास करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन फोकस है रिकर्जन पर, तो हम रिकर्जन पर ही फोकस करेंगे और किसी चीज़ पर अभी हम फोकस नहीं करते। तो इसका देख लेते हैं कि 5 और 3 मैंने वहाँ पर वैल्यू पास कराई है, तो 125 आ रहा है ना। 1 2 और वैल्यू पास करा के देख लेते हैं कि सही आंसर आता है या नहीं। सॉरी, इसका सोर्स कोड खोलते हैं और वहीं पर ही वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो सपोज करिए मैं 5 की पावर में जो है 10 निकालना चाहता हूँ, तो इसको कंपाइल करते हैं और एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। चलिए, तो 5 की पावर 10 देख लेना, यही आती होगी। तो इसी टाइप से आप जो है ये क्वेश्चन कर सकते थे। करेंगे किसी भी नंबर का जीसीडी कैसे निकाल सकते हैं रिकर्सिवली। ठीक है, जीसीडी या एचसीएफ भी हम इसको कहते हैं। तो सपोज करिए मेरे पास पी और क्यू इंटीजर्स है और इनका आपको जीसीडी निकालना है, नेचुरल नंबर से, सॉरी। ठीक है, तो आपको इनका जो है जीसीडी निकालना है। तो जीसीडी होता क्या है? जीसीडी वो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर होता है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, मतलब रिमाइंडर इनका 0 दे डिवाइड करने पर। क्या कहा मैंने यहाँ पर? ग्रेटेस्ट का। वो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर जो दोनों को पूरा डिवाइड कर दे, मतलब रिमाइंडर 0 दे इन दोनों को डिवाइड करने पर। तो अब हम कैसे किसी भी दो नंबर का जीसीडी निकाल सकते हैं? सपोज करिए मेरे पास 60,24 है और मुझको इनका जीसीडी निकालना है। तो जीसीडी निकालने का यहाँ पर पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक तरीका बताऊंगा इस वीडियो में, तो लेकिन इसके निकालने के बहुत तरीके होते हैं। तो सपोज करिए 60,24 है, मुझको क्या करना होगा? जो आपका बड़े वाला नंबर है उसको मॉड्यूलस कराना होगा 24 से, मतलब इससे इसको डिवाइड कराना होगा। और जो इसका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आने वाला है इसका? 12 आने वाला है। तो जिससे डिवाइड किया था फिर उसी के साथ जो है रिमाइंडर को फिर से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आएगा 0। तो जैसे ही 0 आता है आपको रुक जाना है। मतलब क्या है कि ये प्रोसीजर बार बार चलाते जाना है तब तक का आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो 60 मॉड्यूलस 24 कराइए पहले, जो आया फिर उससे मॉड्यूलस करा दीजिए आपकी क्यू की वैल्यू। तो कुछ ऐसे यहाँ पर जीसीडी आप निकाल सकते हैं किसी भी दो नेचुरल नंबर का। तो अब हम बात करेंगे इसको जो है हम कैसे कर सकते हैं रिकर्सिवली। तो सबसे पहले आप बेस केस निकालिए। तो सपोज करिए मैं आपको 24,0 कहा, तो 24 मॉड्यूलस 0 क्या हो जाएगा? 0 × 0 0 और रिमाइंडर बचेगा आपका 24। तो मतलब क्या है कि अगर आपकी जो क्यू है, ये सपोज कर लीजिए ये P वैल्यू है और ये Q वैल्यू है, तो अगर Q अगर आपकी 0 के बराबर है तो आपको रिटर्न करानी है P की वैल्यू। ठीक है, ये आपकी बेस केस बनने वाली है। अब सपोज करिए मुझको जो है जीसीडी निकालनी है भैया, किसकी जीसीडी आपको निकालनी है? 60,15 की। ठीक है, 60,15 की जीसीडी निकालनी है। तो आप 60,15 की कैसे निकालेंगे? 60 मॉड्यूलस 15 करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 60 मॉड्यूलस 15 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा सबसे पहले ही। तो मतलब आपका जो आंसर होगा वो 15 हो जाएगा, है ना। जिससे आखिर बार डिवाइड किया वही आपका जीसीडी होगा। तो मैंने तो यहाँ पर ये काफी आसान ले लिया था, पहली बार के में ही कट गया। बड़े बड़े सवाल हो सकते हैं, तो इस टाइप से आपको करना है। तो अब हम देखेंगे कि इसको रिकर्जन की मदद से कैसे कर सकते हैं। क्या रहे यहाँ पर, आपको सपोज करिए जीसीडी निकालना है 60,24 का। तो ये किसके बराबर आप इसको लिख सकते हैं? जीसीडी ऑफ 24,60 मॉड्यूलस 24, है ना। बिल्कुल सही बात है ना। तो आपने यहाँ पर देख रहे हो रिलेशन क्या बन रहा है? जीसीडी ऑफ P, Q किसके बराबर होता है? जीसीडी ऑफ ये क्या है आपका? Q है, Q, P मॉड्यूलस Q। ये रिलेशन आपके समझ में आ रहा होगा। और आपने बेस केस तो निकाल ही लिया, ये रिकर्सिव केस होगा। तो जब ये मेथड बार बार कॉल होगा, ये जीसीडी का P मॉड्यूलस Q वाला Q को डिवाइड करेगा बार बार और रिमाइंडर निकालता जाएगा और तब तक निकाल देगा जब तक आपका बेस केस नहीं आ जाता। मतलब आपकी जो ये वैल्यू है ये आपकी 0 नहीं आ जाती, तब तक निकालेगा। तो आई होप अब आपके समझ में आ चुका होगा। रिकर्सिवली सोचिए थोड़ा, और थोड़ा टाइम लगेगा आपको जो रिकर्जन के क्वेश्चन है उन्हें सोल्व करने में। तो थोड़ा फिर से इनको जो है आप फिर से देख सकते हैं वीडियो, या फिर खुद से ट्राई कर सकते हैं एक बार फिर से। तो एक बार इसको कोड कर लेते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर क्लास बना लिया और हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर अपना मेथड बना लेते हैं जो कि जीसीडी आपका कैलकुलेट करने वाला है। तो मैं इसका रिटर्न टाइप यहाँ पर इंट कर लिया और ये दो वैल्यू लेगा, एक तो P लेने वाला है और दूसरी Q लेने वाला है। और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेस केस देंगे कि अगर आपकी Q की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होती है तो इसको रिटर्न करानी है P की वैल्यू,
लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इसको रिटर्न करानी है आपकी GCD ऑफ Q कोमा P मॉड्यूलस Q, है ना। जैसे कि GCD ऑफ 60,24 क्या थी, GCD ऑफ 24,60 मॉड्यूलस 24। ठीक है, तो ऐसे ये जो होगा, ये अगली वाली GCD आई, ये फिर और टूटेगी, फिर ये और टूटेगी, तो ऐसे रिकर्जन में होता है। बड़ी प्रॉब्लम छोटे में टूटती टूटती चली जाती है। अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, अपना मेन मेथड बनाएंगे जल्दी से, और फिर इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेंगे। तो मैंने 60,24 वैल्यू यहाँ पर पास करा दिया, और इसका GCD देखते हैं कि हमारा इसका GCD सही आता है या नहीं आता। तो 12 आ रहा है, जो बिल्कुल सही है। और कोई नंबर पास करा के देख लेते हैं, कोई भी नंबर, जैसे कि 20, सॉरी यहाँ पर सोर्स कोड में मुझको एडिट करना पड़ेगा। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर 60,30 डाल देता हूँ। ठीक है, इसका GCD चेक कर लेते हैं क्या आएगा, इसका HCF जो है वो सही आएगा या नहीं। तो 30 आएगा इसका HCF। तो काफ़ी हम ऐसे कर सकते थे इसको। तो ये था प्रोग्राम, और अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।